तेंदुखेड़ा में गुरुवार को श्री गायत्री शक्तिपीठ में दिव्य वातावरण और श्रद्धा के साथ 9 देवी प्राण प्रतिष्ठा एवं प्रखर प्रज्ञा एवं सजल श्रद्धा हनुमान जी काल भैरव स्थापना के साथ कन्या भोजन विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। माँ गायत्री एवं परम पूज्य गुरुदेव जी वंदनीय माता जी की कृपा से श्री गायत्री शक्तिपीठ में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। 20-21 अगस्त को विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित हुए। प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर शक्ति के 9 स्वरूपों को विधिवत मंत्रोच्चार एवं वैदिक विधि से प्राण प्रतिष्ठा पंडित नारायण प्रसाद दुबे जौलपुर की टोली के द्वारा की गई। हम आपको बता दें कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे जिनके द्वारा इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की गई। आइए आपको दिखाते हैं। कि अब हम गायत्री परिवार जो है राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हित के कार्य हैं, जैसे एक कार्य है हमारा वृक्षारोपण का, और ये सारी दुनिया इस बारे में चिंतित है कि पर्यावरण की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि कल कारखाने बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रदूषण निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, आबादी निरंतर बढ़ रही है। तो ये सब चीजें जो हमारे पर्यावरण को कहीं न कहीं हानि पहुंचाती हैं। तो इससे बचने के लिए केवल और केवल एक ही उपाय है, वो है वृक्षारोपण। अगर वृक्षारोपण सघन वृक्षारोपण होता रहा तो ये समझिए जो हमारी समस्या है जब निकट भविष्य में समाप्त हो जाएगी। और यदि हमने वृक्षारोपण पर ध्यान नहीं दिया, पर्यावरण की रक्षा का जो सबसे कारगर उपाय है, तो ये समझिएगा हम जो है आगे स्वास्थ्य के लिए भी तरस जाएंगे। थोड़ा सा पीरियड आया था, एक कोरोना पीरियड आया, तो उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर ढूंढते फिर रहे थे लोग, ऑक्सीजन है ना। और वो ऑक्सीजन जो ये वृक्ष जो है करोड़ों टन वैसे छोड़ते रहते हैं, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। जंगलों की कटाई होती रही लगातार, वृक्षों की कटाई होती रही, जरूरत पड़ती रही, काटते गए कुछ पैसे की कमाई के लिए, कुछ लालच में, कुछ भ्रष्टाचार में, और वो लगातार जंगल कम होते हैं और आबादी बढ़ती रही है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो पर्यावरण का संतुलन बनाना पुनः है और इस धरती को हरा भरा बनाए रखना। अभी धूप हुई की जगह में हम लोग क्या है छाया ढूंढने लगते हैं। जब छाया ढूंढते हैं तब तो उसकी आवश्यकता थोड़ी देर महसूस होती है और बाद में फिर भूल जाते हैं। क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर छात्रावास में रहते हैं, कम से कम इनको ये प्रेरणा मिल सके कि देखो जब तो हम छाया ढूंढते हैं तो हम अपने हाथ से क्यों वृक्ष लगाएं, और वृक्ष को लगाएं बस ना करके उसका संरक्षण भी करें, देख रेख भी करें। जब पानी की आवश्यकता उसको बरसात ठीक है, लेकिन जब गर्मी के दिन आए तो उनको पानी देकर भी हम सिंचन करते रहें और बड़े हो जाएं। एक सीमा तक जब वो 8-10 फीट का हो जाता है वृक्ष तो कोई समस्या नहीं, उसे नीचे से खींच लेता है पानी। तो वहाँ तक के संरक्षण जिम्मेवारी हम लेंगे। इस संकल्प के साथ हम इस छात्रावास में ये। सर आज कौन सा मतलब क्या प्रोग्राम हुआ आज तेंदुखेड़ा में? आज गायत्री शक्तिपीठ तेंदुखेड़ा में 9 देवियों की प्राण प्रतिष्ठा, सुवन सुत हनुमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और काल भैरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वैदिक विधि से संपन्न हुआ है। उसके साथ में गायत्री यज्ञ हुआ है। साथ उसके साथ में एक पर्यावरण संबंधी एक कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, जो 2 छात्रावासों में अलग अलग स्तर पर किए गए हैं, जहां काफ़ी संख्या में वृक्षों का नया रोपण किया गया है और बच्चों को ये प्रेरणा दी गई है कि वो पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, उसका संरक्षण करें, क्योंकि आज महती आवश्यकता इस विश्व को है कि पर्यावरण का संरक्षण हो सके। जो प्रदूषण नियंत्रण बढ़ रहा है और वृक्षों की कटाई तो हो रही है लेकिन उसको लगाने का कार्य नहीं हो रहा, जिसके कारण पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया है और अनेक बीमारियां फैल रही हैं। तो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से और हर तरह से हमारी समृद्धि के लिए वृक्षों का रोपण आवश्यक है, जो आज गायत्री परिवार तेंदुखेड़ा शाखा द्वारा संपन्न किया गया है। जो कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न हुए, दोनों वृक्षारोपण के बच्चों ने और वहाँ के अधीक्षक सहित वहाँ जो भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका पूर्ण सहयोग रहा है और उनका आश्वासन है कि हम इस वृक्षों का संरक्षण भी कराएंगे। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से।
गांव-गांव शराबबंदी को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा चलाई जा रही है विशेष मुहिम।